जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 49,568 की भर्ती के बारे में। तो आप सभी को मैं इस वीडियो में इससे संबंधित काफी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज स्किप ना हो और आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल सके। तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 568 के बारे में यहाँ पे काफी अभ्यर्थियों को अपडेट चाहिए और बहुत सारे लोगों को, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर काफी चीजें बदलाव हुआ है, काफी चीजों में काफी नई चीजें भी अपडेट हुई हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि 24 अगस्त को सभी अभ्यर्थी एसएसपी ऑफिस जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एसएसपी ऑफिस क्या हुआ। बहुत सारे लोगों ने अलग से ये मुहिम चलाई थी कि 25 अगस्त को लखनऊ भर्ती बोर्ड जाते हैं, तो उसके बारे में क्या हुआ, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि शासन की तरफ से संयुक्त सचिव की तरफ से और एक लेटर जारी किया गया था जिसमें शासन द्वारा जो ट्रेनिंग की जानी थी उसकी अनुमति प्रदान की गई है। उसके बारे में भी मैं काफी महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं और जो मेरे डायरेक्टली वहां पे बात हुई है, क्या कन्वर्जेशन हुआ, उसके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, बात कर लेते हैं कि एसएसपी ऑफिस जाने का क्या हुआ, एसएसपी ऑफिस में क्या बातें हुई, क्या उसका कंक्लूजन निकला। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी से मैंने कहा था कि अगर सभी लोग जाते हैं तो उस चीज का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, बट अगर नहीं जाते हैं तो चीजें आप सभी समझ सकते हैं कि थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो जैसा कि बट मैं आप सभी को बता दूं कि हर एक एसएसपी ऑफिस में रिक्रूटमेंट सेल होता है, यानी भर्ती बोर्ड से संबंधित, भर्ती से संबंधित जितने बार काम होते हैं वो एसएसपी ऑफिस में उसका एक सेल बना होता है। तो हम लोग वहां पे गए थे और वहां पे जाने के बाद हमने वहां पे बात की थी और बात करने के बाद उन्होंने फाइनली एक ही चीज कही कि हमारे पास अभ्यर्थियों से रिलेटेड कोई भी डाटा नहीं आया है। हम सबको भी पता था कि शायद यही जवाब हमें वहां से मिलने वाला है, हम अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम वहां पे जाके खाली इसी बात को सुन के आ जाएं। आप सभी को बता दें कि हमारा उद्देश्य था कि अधिक से अधिक छात्र होकर इसके बारे में एसएसपी ऑफिस में एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपे, जिससे कि सभी की सभी जितने बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं ऑल ओवर यूपी में और सभी डिस्ट्रिक्ट से एसएसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा जाए, जिसका पूरा प्रेशर डायरेक्टली शासन के ऊपर जाए और इस भर्ती को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आप सभी लोगों ने इसे असफल बना दिया, यानी आप लोगों को शायद भरोसा नहीं था या जो भी था, बट आप सभी लोगों के सहयोग के बिना ये चीज असफल हो गई। तो वहां पे अगर हम बात करें तो उस चीज को मैं बिल्कुल फेलियर मानूंगा और उस चीज का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, बस थोड़ी बहुत जानकारी थी जो कि शायद किसी काम की नहीं थी। अब आगे बात करते हैं कि लखनऊ जाने का क्या हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने जो 25 अगस्त को लखनऊ जाने वाले थे उन्होंने पूरी जितना और प्लान था उसका पूरा सत्यानाश किया। हालांकि बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा भाई, देखिए सच्चाई यही है, मैंने आप सभी से बार बार कहा था कि लखनऊ जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सभी लोग मिलकर, जितने पर लोगों ने एफर्ट लगाए थे कि सभी लोग लखनऊ चलते हैं, इतने एफर्ट शायद एसएसपी ऑफिस के लिए लगाते तो काफी लोग ऐसे होते जो कि एसएसपी ऑफिस पहुंच जाते और शायद वहां पे बात भी बन सकती थी। अगर बात भी नहीं बनती तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता लखनऊ जाने का, लेकिन अभी दोनों ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। एसएसपी ऑफिस जाने का जो प्लान था वो पूरी तरह फेल हुआ और जो लखनऊ जाने का प्लान था वो तो कोई प्लान था ही नहीं, टोटली फेल हो गया। तो आप सभी को पता, लखनऊ गए अभ्यर्थियों को वहां पे कोई जानकारी नहीं मिली, इवन उन्हें भर्ती बोर्ड तक जाने भी नहीं दिया और वहीं पे उन्हें रोक के उनसे बोला गया कॉपी पेन पे, जो भी आपकी कॉपी पेन लेके जो भी इंफॉर्मेशन एक लेटर पे लिख के दे जाइए, जो भी समस्या है उन समस्याओं के बारे में हम आप सभी को बाद में जानकारी दे देंगे। यानी जानकारी वगैरह कुछ नहीं देना, सिर्फ आप उनसे कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाए और वहां पे जाके मिल भी नहीं पाए। बट अगर एसएसपी ऑफिस जाते तो मे बी एसएसपी ऑफिस भी आप मिल पाते और सारी चीजें पॉसिबल हो पाती जो चीजें हमने प्लान की थी। अब देखिए, मैं बात करता हूं कि आप सभी को पता है 21 अगस्त को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया है कि शासन द्वारा जितने 14,000 अभ्यर्थी फर्स्ट बैच में जो जाने हैं उनके लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को मतलब बहुत ज्यादा सीरियस लिया, बहुत सारे लोगों ने इसे फेक कहा, बहुत सारी चीजें अफवाहें हुई, सभी लोगों ने जैसा जैसा अपना ओपिनियन, जिसने जितना समझा उसने उस तरीके से डिसीजन लिया। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पे एक सबसे जो बड़ी गड़बड़ी हुई वो मैं आप सभी को बता दूं। सबसे बड़ी गड़बड़ी ये थी कि सभी लोगों ने इस तरीके से वहां पे फोन किया और ये एक बहुत बड़ी अभद्रता थी। शायद इसके बारे में आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा कि आप इस लेवल के अधिकारी को कभी भी इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते। देखिए, मैं आप सभी को फिर बता रहा हूं, मे बी इन फ्यूचर जब आप
भर्ती हो जाओगे तो आपको इस चीज का एहसास होगा। जब आप भर्ती हो जाओगे तो भाई सीईओ को भी पूरी जिंदगी में शायद कभी डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाओगे। रियलिटी तो शायद सीईओ को भी कभी भी कॉल नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, रियलिटी यही है। लेकिन आप सभी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते और मानते नहीं हैं। अब बात आती है उस नोटिस की, तो क्या वो नोटिस फेक था या रियल था? तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, उस चीज की कंफर्मेशन कर ली गई है। जिस दिन नोटिस वायरल हुआ था मैंने भी कॉल किया था। अब आप लोग कहेंगे कि भाई आपने कॉल क्यों किया था, तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया था उस व्यक्ति को मैंने कॉल नहीं किया था। क्योंकि जिसके पास हजारों कॉल जा रहे हो वो पहले से ही काफी फ्रस्ट्रेट होगा, काफी इरिटेट होगा, और उसकी इरिटेशन, उसकी फ्रस्ट्रेशन का कहां पे इफेक्ट पड़ेगा आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। और उस फ्रस्ट्रेशन का कारण वो खुद नहीं, हम सब हैं। हमारी गलती है कि हम डायरेक्टली उन्हें कॉल कर रहे हैं और हम बिना उनका ऑर्डर जाने, बिना उनका लेवल जाने बस उनका नंबर नेट से निकाला और स्टार्ट हो गए कॉल करना। ये सबसे बड़ी अभद्रता थी। लेकिन उसी डिपार्टमेंट से जुड़े व्यक्ति को मैंने कॉल किया, और कॉल करने का मेरे पास एक माध्यम है। मैं आप सभी को बता दूं, मैं एक न्यूज चैनल के साथ जुड़ा हुआ हूं, उसकी मैंने सदस्यता ली हुई है और मैं उसका रिपोर्टर हूं। दैट्स वाई मैंने उन्हें पहले अपनी पहचान बताई, और पहचान बताने के बाद मैंने अपना जो आईडी वगैरह था उन्हें व्हाट्सएप पे सेंड किया। सेंड करने के बाद मैंने उनसे बात की। फर्स्ट डे बात करने पर उन्होंने मेरे से कहा था कि आपको शाम तक पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि ये वर्क जो होता है मेरे अंडर नहीं होता, तो शाम तक आप वेट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा से कॉल किया था, तो दोबारा से उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, या मे बी कॉल पिक नहीं हो पाया, जो भी रीजन रहा हो। उसके बाद आज फिर से मैंने उन्हें कॉल किया था, और कॉल करने के बाद मेरी उनसे बात हुई। तो सबसे पहले उन्होंने एक ही चीज कही, आप समझ सकते हैं कि ये जो कुछ अभ्यर्थी हैं जिस तरीके से ये कर रहे हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग वगैरह करके जो ये फैला रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और अगर आपसे, हमने उनसे एक चीज कही थी कि मैक्सिमम अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा देखिए अगर आपसे मैक्सिमम अभ्यर्थी इस भर्ती के जुड़े हुए हैं तो सबसे एक चीज क्लियर बोल दीजिए कि जिस तरीके से वो चीजों को फैला रहे हैं, जिस तरीके से अधिकारियों की रिकॉर्डिंग करके वो लोगों को शेयर करते हैं या ग्रुप वगैरह में भेजते हैं, वो बहुत ही गलत है और इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ सकता है। तो मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। मे बी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अभी भी इसे हल्के में लेंगे, लेकिन हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं बात करूं नोटिस के बारे में। नोटिस एकदम 100% ऑफिशियल है। उस चीज की कंफर्मेशन उन्होंने की कि जी बिल्कुल 21 अगस्त को और हमारे द्वारा ही एक नोटिस जारी किया गया था, जो कि दूसरे व्यक्ति के अंडर काम आता है, और उन्होंने इसके लिए परमिशन दी थी और उनके द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई है, और कंफर्म शासन की ओर से ये स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब देखिए बात करूं तो 14,000 अभ्यर्थियों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इस चीज की भी उन्होंने कंफर्मेशन कर दी, बट यहाँ पे बहुत सारे डाउट अभी भी बाकी हैं। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, मैंने उसके बाद उनसे जानना चाहा कि कितने लोग, मतलब कितने मेल कितने फीमेल इस तरीके से जाने वाले हैं, लिस्ट किस तरीके से बनेगी, इसके लिए क्या होगा। तो उनका एक सिंपल आंसर था कि उन्होंने कहा कि देखिए मैं आप सभी को बता दूं, आपको क्लियर होगा कि उन्होंने बोला था कि प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से हमारे पास लेटर आता है और वो स्वीकृति मांगने के लिए एक हमें लेटर जारी करते हैं और हमें उसके प्रति स्वीकृति प्रदान करनी होती है कि हम कितने लोगों को ट्रेनिंग के लिए स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। तो शासन की ओर से केवल और केवल 14,000 कैंडिडेट को ट्रेनिंग पे भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उसके अलावा वो कैसे अभ्यर्थी भेजेंगे, कितने मेल होंगे, कितने फीमेल होंगे, रैंक वाइज होंगे, क्या होंगे, वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर और प्रशिक्षण निदेशालय के ऊपर, या जो भी जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये काम आता होगा वो चीज वो डिसाइड करेंगे, ना कि हम। हमारा काम है स्वीकृति देना और हमारे द्वारा इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। तो इस चीज की कंफर्मेशन के बाद ये बात यहाँ पे खत्म होती है। उसके बाद एक और अपने पास सोर्स था जिससे काफी बात करने के बाद, इंसिस्ट करने के बाद एक जानकारी निकल के आती है कि अभी आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं लगभग 10 से 13 सितंबर के बीच में आपकी लगभग 95% चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि 100% भी चीजें कंफर्म हो सकती हैं। देखिए मैं फिर आप सभी को बता रहा हूं, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं क्योंकि सारी चीजों को मैं खुद से नहीं कर रहा हूं। आप सभी को बता दूं, जिस बंदे ने मुझे इंफॉर्मेशन दी है मैं अपने माध्यम से आप तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा हूं। तो मुझे ऐसी जानकारी दी गई है कि 10 सितंबर से 13 सितंबर तक आपकी जितनी वन इंफॉर्मेशन है, जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अभी आप तुरंत एक्सपेक्ट ना करें
कि 1-2 दिन में आपकी सारी चीजें होने वाली हैं। उनका कहना है कि मे बी 1-2 दिन में सारी चीजें कंप्लीट ना हो पाए और ना ही शायद आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन मिड सितंबर आते आते सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जितना मेडिकल में, मैंने एक चीज भी उनसे क्लियर पूछी थी कि मेडिकल में क्या 2 से 2.5 महीने लग सकते हैं, तो उनका जवाब था नो। उन्होंने कहा देखिए मैं आप सभी को मतलब आपको क्लियर कर देता हूं कि इतने अभ्यर्थी कम है, आप सभी जानते हैं 14,000 अभ्यर्थी हैं और 14,000 अभ्यर्थियों को थोड़ी कम कम संख्या में बुलाया जाएगा, लेकिन जितनी बार ऑल ओवर यूपी में रिजर्व पुलिस लाइन है सभी पुलिस लाइन में बुलाया जाएगा, इसलिए काफी फास्ट इसकी जो मेडिकल प्रक्रिया होगी, चरित्र सत्यापन वाला काम होगा, वो जल्दी पूरा करवा लिया जाएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट पहले से ही पुलिस हेडक्वार्टर और प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा जितनी बार इस ट्रेनिंग के लिए तैयारी कराई जानी थी या करवाई जानी थी, वो ऑलमोस्ट अभी पूरी करवाई जा चुकी है। क्योंकि पूरा निर्णय था शासन के हाथ में, शासन द्वारा स्वीकृति हमें प्रदान की जा चुकी है और उसके बाद अब जितना बार काम है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। और आप सभी को बता दूं, मे बी आपको अब ज्यादा लंबा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में ना मैं बोल सकता और बेटर होगा कि आप भी ना बोलें। और देखिए मैं फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई भी अधिकारी किसी के द्वारा कोई भी लेटर जारी किया जाता है तो SUG जो नंबर होता है वो सभी का व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको इंटरनेट पे बहुत ही आसानी से सर्च करने पे मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठा के किसी को भी कॉल करने लग जाएं, उसका खामियाजा आप में से किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है वो सभी के लिए हो या हो सकता है वो इंडिविजुअली आपको ही भुगतना पड़े, तो इस चीज के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। बहुत सारे लोग इस चीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि ऑडियो वगैरह सुना देते हैं, बहुत सारी चीजें गलत हैं। अगर कभी भी हम भी करते हैं तो उसके बाद अगर हमें पता चलता है तो बहुत सारी चीजों को, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और जब कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं तो भाई उसी के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी तगड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। समझदार हो, समझदार बने और समझदारी से काम लें, फालतू का ड्रामा क्रिएट ना करें, थोड़ा सा वेट करें। आप सभी को फिर बता रहा हूं 10 से 13 सितंबर तक 95% चीजें लगभग आपकी कंफर्म हो जाएंगी। जो भी चीजें आपके सामने आनी है उससे संबंधित जितने वो नोटिस हैं uppolice.gov.in की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। अभी आपको कोई भी जानकारी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे जानकारी नहीं दी जाएगी। कोई भी जानकारी पाने के लिए uppolice.gov.in पे विजिट करते रहें, साथ में हमारे चैनल की हर एक वीडियो को देखते रहें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को दोस्तों मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ, एकदम कंफर्म इंफॉर्मेशन के साथ मैं आप सभी को अपडेट दूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।